जगने का काम किया है। हमने गद्दारों को सबक पढ़ाने का इरादा कर लिया। इमाम तहजीब के दायरे में खड़े रहो। तुम्हारे सामने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत जो अक़लियतों दलितों की आवाज उठाती है वो बैठे हुए हैं। देखो मामला ये है कि हम दो चोट खाए हुए हैं। एक चोट तो ये खाए हुए हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ जुल्म किया है। नौजवानों ये गवाह हो, जब दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते हो उनकी बस्तियों में जितना सुख है, जितना चैन है, बिजली है, पानी है, सड़क है, क्या तुम्हारी बस्तियों में है? नहीं है। तो किसने किया ये दिल्ली और पटने की सरकारों ने हम पर जुल्म किया है। उसके खिलाफ हम इंसाफ के लिए निकले हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं उनके खिलाफ जिनको इसी किसान कॉलेज में तकरीबन लाखों की भीड़ और जम में गफीर ने वोट दिया था और इजहार अस्ती साहब को एमआईएम के टिकट पर वोट लेकर आपने जिताने का काम किया। आपकी माओ ने रोजे रखे, बाप ने अपने जलसों को कामयाब किया, तब उसको जिताया। और वो शख्स गद्दार निकला, वफादार नहीं निकला। उसके खिलाफ इंसाफ के लिए निकले हैं। हम इंसाफ के लिए निकले हैं कि ये पार्टियां कहती थी कि साहब हम तो बीजेपी की बी टीम है, वो लोग कहते हैं वोट हमारे बढ़ जाते हैं। हमने महागठबंधन के लोगों को जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब के हुक्म पर खत दिया और कहा सिर्फ 6 आदमी को हटाएगी तो सीमांचल के गरीबों के लिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना देना, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई जानते हो कौन सी जमीन है? ये सोनथा की जमीन है। आज से 40 साल पहले मुखिया ताहिर साहब यहाँ थे और जिसके सामने में बड़े बड़े अफसरों के पैंट गीले हो जाते थे, वो जमीन है। तुम जानते हो सोनथा की वही जमीन है जहाँ खतरनाक डाकुओं को दिन को पत्थर कंकर से लोगों ने मार डाला था। ये बादलों की जमीन है। सोनथा मरकजी सरजमीन है, दीनी मरकज भी है, तिजारती मरकज भी है, इल्मी मरकज भी है। सोनथा से जो हवा उठती है पूरे कोचाधामन को मुतासिर करती है। इसलिए सोनथा के नौजवानों गैरत से काम लो, हिम्मत से काम लो, जुर्रत से काम लो। गद्दारों को सबक सिखाना है, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी। हमें इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि हमारी दाढ़ियां नोची जा रही है, हमारी टोपियां उछाली जा रही है, हमारी मस्जिदों के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बेटियों को जलील किया जाता है, हमारी दुकानों पर बल्लेदर चलाए जाते हैं, हमारे मदरसों पर कब्जा किया जाता है। इसलिए उसके खिलाफ भी इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। और आज कोचाधामन के नौजवानों, मैं इस वक्त पड़ोसी हल्के में हूँ, इस वक्त अमर बासा में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मुझे जो भी पहचान दी है कोचाधामन की सरजमीन में भी है। तुम घर लौटना, अपने अब्बा अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहना। तुम जब आज अगर तुम 25 साल के हो, 2005 में तुम 5 साल के थे, तो उस वक्त तुम खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा अम्मी ने अख्तरुल ईमान को ऊपर उठाने का काम किया है, उन तक मेरा सलाम पहुंचाया। और मैं इस वक्त जो तूफान देख रहा हूँ, जो आपके आंखों में यकीन देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं बल्कि पुख्ता और कामिल एतमाद हो गया है कि सीमांचल की धरती में अब की बार पतन के अलावा दूसरों को कदम जमाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोनथा से जो इंकलाब की लहरें उठी है, इंशाअल्लाह पूरे सीमांचल को नहीं पूरे बिहार को मुतासिर करेंगी। बहुत सारे लीडरों को बोलने का मौका नहीं मिला, धूप तेज है, रास्ते में ट्रैफिक का मसला है, काफिला को जोकी और अररिया भी जाना है। इसलिए मैं अब आप